अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिफाउल मरीज़ दवाखाना से हकीम कारी मोहम्मद उमर आप हज़रात से मुखातब है। गुज़श्ता वीडियोज़ में अमराज़ मैदा के उन्वान से मैंने तशख़ीस के मुतल्लक़ और नुस्ख़ाजात के मुतल्लक़ चंद गुज़ारिशात आप हज़रात के सामने पेश की थी। जो अहबाब भी नुस्ख़ा बनाएंगे इंशाअल्लाह इस नुस्खे से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे। अगर कोई दोस्त बना नहीं सकता तो वह हमसे बना बनाया भी मंगवा सकता है। आज हम कब्ज़ के मुतल्लक़ बात करना चाह रहे हैं कि कब्ज़ एक बहुत सख्त और ज़िद्दी मर्ज़ है और जिसको कब्ज़ होती है उसकी तबीयत में बोझलपन होता है, तबीयत बेचैन और तबीयत में सख्ती आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं। तो कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए आज हम नुस्ख़ाजात पेश करेंगे। ऐसी कब्ज़ जिसमें पखाना नरम हो, ब्लड प्रेशर बंदे का लो रहता हो और जिस्म मोटापे में हो, नरम जिस्म हो, कमज़ोर जिस्म हो, तो उसके लिए जो है हम जो मुसल बनाते हैं, जो कब्ज़ के लिए नुस्ख़ा बनाया जाता है उसे मुसल कहते हैं। तो मुसल नंबर 1 जिसे हम कह सकते हैं, उसमें आपने लेने हैं लौंग 30 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम, मुसब्बर 30 ग्राम और हंजल 30 ग्राम। ये चारों चीज़ें अच्छी तरह आप साफ़ कर लें और इनको ग्राइंड करवा लें। ग्राइंड करके इनके 500 mg वाले कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह और एक शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पहली खुराक से कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी और बंदे की तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। दूसरे नंबर पर मैदे की तेज़ाबियत और मैदे की कमज़ोरी और सुस्ती की वजह से जो कब्ज़ होती है, हाजमे की ख़राबी की वजह से जो कब्ज़ होती है, उसमें जो है आप इस तरह करें कि अजवाइन ले लें 30 ग्राम, मेथी दाना 30 ग्राम और देसी पुदीना 30 ग्राम और हब्बुल मुलूक यानी कि जमाल गोटा, ये सिर्फ़ 3 ग्राम लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके पीस लें और इसके भी 500 mg वाले कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल रात को लेना है गर्म दूध के साथ, तो इंशाल्लाह इससे भी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो मैदे की ख़राबी की वजह से जिनको कब्ज़ होती है। नुस्ख़ा नंबर 3, इसमें जो है वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और कब्ज़ इंतहाई सख्त और शदीद होती है, पखाना बिल्कुल थोड़ा आता है और सख्त आता है, बाज़ दफ़ा मैंगनियों की शक्ल में आता है और या पीले रंग में सख्त थोड़ा थोड़ा करके पखाना आता है, तो उनके लिए ये बहुत ही आसान और सादा सा नुस्ख़ा है। इसमें आपने मीठा सोडा लेना है 50 ग्राम, सुहागा सफ़ेद लेना है 50 ग्राम और रहमद असारा ये आपने लेना है 15 ग्राम। तो इन सब चीज़ों को सफ़ूफ़ कर लें और सफ़ूफ़ करके इनके 500 mg वाले कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह एक शाम लें। इंशाल्लाह पहली खुराक से आपको फ़ायदा महसूस होगा और कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, पखाना खुल कर आएगा, तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। एक और टोटका है जो बच्चों के लिए भी है और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन बच्चे जो है वो दवाइयाँ और कैप्सूल और गोलियाँ तो नहीं खा सकते, तो उनके लिए एक बेहतरीन एक टोटका है। उसमें आपने कस्टर ऑयल लेना है और बादाम रोगन। बच्चे की उम्र और बच्चे की जिसामत के मुताबिक जो है आधी चम्मच तक, जो चाय वाली चम्मच छोटी होती है वो आधी चम्मच तक आप दे सकते हैं दूध में डालकर। इससे बच्चों की कब्ज़ भी ख़त्म हो जाती है और इसी तरह बड़े भी ये नुस्ख़ा इस्तेमाल कर सकते हैं कि फ़ौरी तौर पर अगर कोई चीज़ दवाई बनाना मुयस्सर ना हो तो कस्टर ऑयल ले लें, बादाम रोगन ले लें, इनको गर्म दूध में डाल लें एक चम्मच या आधा चम्मच हस्बे ज़रूरत। तो इसको रात को गरम पी लें, सुबह इंशाल्लाह खुलकर इजाबत हो जाएगी। इसके अलावा ताज़ा और पुख्ता अमरूद खाने से, जो पके हुए हों कच्चे ना हो, उनसे भी कब्ज़ रफ़ा हो जाती है। सुबह खाली पेट निहार मुँह सेब खाने से भी कब्ज़ ख़त्म होती है। और इसके अलावा जिनको गर्मी की शिद्दत की वजह से कब्ज़ होती है वो छिलका इसबगोल का अगर इस्तेमाल करें तो उससे भी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। ये तमाम दवाएं हमारे मतब से शिफाउल मरीज़ दवाखाना से आपको तैयार मिल सकती हैं और जो अहबाब ख़ुद तैयार करना चाहें वो अगर फ़ोन पर रब्ता करना चाहें, मशवरा करना चाहें तो स्क्रीन पर हमारा रब्ता नंबर मौजूद है। दुआओं का तालिब
हकीम कारी मोहम्मद उमर, शिफाउल मरीद, दवाखाना चक नंबर 7, सैनी बार, ज़िला ननकाना साहब।